गुजरात की राजनीति में धमाका, जहां देखो विस्फोट से होते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में गुजरात के एक युवा नेता हार्दिक पटेल ने अपना इस्तीफा सौंपा है। साल 2015 के जुलाई महीने तक हार्दिक पटेल इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन सिर्फ 2 महीने की चाल से विधानसभा चुनाव तक को प्रभावित करने का दम दिखाने वाले हार्दिक पटेल, जिनका जन्म 20 जुलाई 1993 को गुजरात राज्य में हुआ, छात्र संघ राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत कर और पटेल समाज को साथ लेकर के पाटीदार आरक्षण आंदोलन का जन्म उन्होंने गुजरात में किया। 25 अगस्त 2015 को हार्दिक पटेल ने गुजरात की राजनीति में प्रवेश करके एक टर्निंग पॉइंट दिया। गुजरात की रैली ने देश में सुर्खियां बटोरी। उस समय ऐसा लगता था कि 22 साल के इस युवा ने राजनीति में एक नई जान फूंक दी। और कांग्रेस ज्वाइन करने से पूर्व एक इंटरव्यू में पटेल ने कहा था कि मैं उस पार्टी में जा रहा हूं जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, सरदार साहब और पूजनीय महात्मा गांधी ने किया। तो बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि हार्दिक पटेल को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या अब मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात के बाद राजस्थान की बारी है? क्या कांग्रेस अपने से दूर होते युवा नेतृत्व को अवसरवादी कह करके हितैषी कर लेगी, या अपने गिरेबान में भी झांकने का प्रयास करेगी? जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विगत विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने युवाओं में आशा की किरण बन करके राज्य में कांग्रेस की अलग जगाई और साथ ही मामा जी के विजय रथ में ब्रेक लगाने का भी कार्य किया। परिणाम क्या मिला आप सब जानते हैं। पार्टी के वयोवृद्ध नेताओं और शीर्ष नेतृत्व से इनाम की उम्मीद लगाए सिंधिया को अंततः पार्टी छोड़ दी और गुजरात के युवा पाटीदार समाज हेतु आरक्षण की अलग जगाने वाले और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए जी तोड़ काम किया। तो उनका कांग्रेस से मोह भंग होना एक साधारण घटना नहीं है। यदि माने तो कांग्रेस के लिए भी एक विचारणीय प्रश्न है। इसी प्रकार राजस्थान के युवा नेता यूथ आइकन बने सचिन पायलट, जिन्होंने राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया और कांग्रेस को पुनः सत्ता में स्थापित किया। अतः तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते इसका श्रेय उन्हें देना न्यायोचित होता। पर जिस युवा के सम्मान की बात कर पायलट ने युवाओं को कांग्रेस से जोड़ा, वही आज स्वयं सम्मान पाने के लिए जूझ रहे हैं। तो क्या पार्टी के सीनियर लीडर्स युवा नेतृत्व को आगे लाने की सिर्फ हवाई बातें करते हैं? क्या 125 साल पुरानी वृद्ध पार्टी वयोवृद्ध और सीनियर्स के दम पर खड़ी रह पाएगी? हार्दिक पटेल ने तो अपने इस्तीफे में स्पष्ट लिखा है कि पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रहेगी, जबकि देश के लोगों को विरोध नहीं, एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो और देश को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो। और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर बड़ा सवालिया निशान लगाते हुए उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता नहीं है। जब भी देश या पार्टी को नेतृत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता हुई, हमारे नेता विदेश प्रवास पर रहे। हार्दिक पटेल ने पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी को लिखे अपने इस्तीफे के पत्र में अपनी पीड़ा को बखूबी उजागर किया है और कहा है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व प्रदेश, समाज और विशेष तौर से युवाओं के लिए इस प्रकार का अपने मन में विद्वेष रखता है। यहाँ यह सवाल जहन में नहीं आता कि हार्दिक पटेल जैसे युवा नेतृत्व जब अपनी पार्टी में तिरस्कृत महसूस करते हैं तो साधारण कार्यकर्ता की क्या स्थिति होगी। 21वीं सदी में विश्व के सबसे युवा देश का नौजवान एक सक्षम और मजबूत नेतृत्व चाहता है जो देश को आगे ले जा सके। अतः साफ जाहिर हुआ कि पटेल को कांग्रेस में रहकर ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं लगा होगा और उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्षा को भेज दिया। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात के पार्टी छोड़कर जाने वाले युवा नेताओं को अवसरवादी कह करके अपने मन को तो संतुष्ट कर सकती है, पर क्या पार्टी अपने दरकते हुए जनाधार और युवा नेतृत्व के पलायन के कारणों पर कभी आत्म मंथन करने का विचार करेगी? क्या कभी नेतृत्व इस बात पर मंथन करेगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि पार्टी से युवा खिसकते जा रहे हैं? और देश जोड़ो का नारा देने वाली पार्टी क्यों नहीं अपने युवा नेतृत्व को अपने साथ जोड़े रख पा रही है? क्यों पार्टी का युवा नेतृत्व अपने आप को तिरस्कृत महसूस कर रहा है? क्यों हर बार बदलाव के नाम पर निचले स्तर के संगठनों में बदलाव होकर रह जाता है?
क्या पार्टी के पास शीर्ष स्तर पर बदलाव का कोई विकल्प नहीं है, या पार्टी में ऐसा कोई योग्य नेता ही नहीं है? क्या पार्टी के सीनियर अनुभवी वयोवृद्ध लीडर पार्टी में फैली गुटबाजी के जाल को काटकर सभी गुटों में एकता के बीज मंत्र को गुंजायमान कर पाएंगे? यह सभी सवाल उस जनता जनार्दन के चयन में उभर रहे हैं जो ये समझती है और ये जानती है कि लोकतंत्र में मजबूत पक्ष के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का होना भी नितांत जरूरी है। तो क्या कांग्रेस इस दिशा में आत्ममंथन करेगी या फिर राजस्थान में भी किसी ऐसे ही हादसे का इंतजार करेगी? देखते हैं। जय हिंद।